अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र अज़ीम कि मालिकुल मुल्क ने इज्तिमाई तौर पर हमें अपनी याद की तौफीक और ये मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये करम नवाज़ी फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उदऊनी फस्तजिब लकुम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अज़ीज़ान ग्रामी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और इंसान की तख्लीक से पहले उसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जिससे ज़िंदगी कायम रह सकती है, अल्लाह ताला ने सब हर चीज़ तख्लीक फरमाई और हर चीज़ की तकदीर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिख दी लोहे महफूज के अंदर। और कोई भी उसकी लिखी चीज़ को तब्दील नहीं कर सकता। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, जो कोई लिखा जा चुका है वो नाकाबिल तब्दील है, नाकाबिल तग़य्युर है, वो नहीं तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को, अशरफुल मखलूक़ात को ये एक हक़ दिया है, एक राइट दिया है कि अगर तुम दुआ करोगे मेरी बारगाह में तो मैं वो लोहे महफूज में लिखा हुआ जो उसको भी तब्दील कर दूँगा। ये जो इज्तिमात होते हैं दरगाहों पर, मज़ारों पर, दरबारों पर, इनका मकसद यही होता है। ख्वाह उसका नाम आप जुमरात की महफ़िल कह लें, उर्स ग्यारहवीं शरीफ कह लें, सालाना उर्स मुबारक कह लें, कुछ भी नाम उसको दे दें, लेकिन उसका जो मकसद और मुद्दा ये होता है कि तमाम परेशान हाल लोग एक जगह मिलें, बैठें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि उनकी जो मुसाइब हैं, उनकी मुश्किलातें हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जो दर्द हैं, गम हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और उनके मरीज़ों को अल्लाह शफा दे, बीमारों को अल्लाह शफा दे, बेरोज़गारों को अल्लाह रोज़गार दे। हम यही दुआ करते हैं। तो वो दुआ जहाँ उस दुआ का मकसद ये है कि इज्तिमाई तौर पर की जाए। जो दुआ इज्तिमाई तौर पर की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती, वो उस दुआ को कबूलियत हासिल होती है। यहाँ इससे और फिर हम उस तरीके से दुआ करते हैं जो तरीका हमें आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दुआ इस तरीके से करो। कई दफ़ा मैंने बयान किया है, जुमरात को भी, वैसे भी जब मौका मिला है तो बताया है कि एक सहाबी था, वो आया मस्जिद में, उसने नमाज़ पढ़ी और दुआ की और उठ के चला गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, उसका ये तरीका दुआ करने का नहीं है। तो दुआ तमाम इबादत का मग़ज़ होता है। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा अल्लाह का ज़िक्र करो, फिर मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना भेजो, फिर दुआ करो, जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। इसीलिए हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो पहले ख़त्म ख्वाजगान होता है, तिलावत होती है, अल्लाह का ज़िक्र होता है, दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, सना खान रसूल हदिया नात पेश करते हैं, फिर आखिर में सलात व सलाम पढ़ते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं। तो हमें ये यकीन है कि ये जो हम दुआएं करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको 100% अपनी बारगाह में कबूल करता है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, जहाँ भी ऐसी महफ़िल हों जहाँ इज्तिमाई दुआ होती हो वहाँ पर जाया करें, कहीं भी हो उस इज्तिमाई दुआ में शिरकत करें। इस दुआ से इंसान की तकदीर बदल सकती है। अगर बंदूक से निकली गोली को अगर कोई चीज़ रोक सकती है या कमान से निकले हुए तीर को कोई चीज़ रोक सकती है तो सिर्फ दुआ है। और जो दुआ है वो अल्लाह की बारगाह में, इज्तिमाई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसलिए ये जो हम जो भी ये इनेकाद करते हैं, अभी पिछले 10 तारीख को सालाना उर्स मुबारक हुआ है, आप लोग बहुत सारे लोग उसमें शरीक थे। उसका भी मकसद और मुद्दा दुआ था। जो आप सोच के आएंगे अपने घर से, दिल में ले के आएंगे। और ये तो और भी वो सोने पर सुहागा है, सोने पर सुहागा है कि एक वली अल्लाह के दरबार में बैठकर ये अगर जिक्र किया जाए तो सवाल ही पैदा होता है कि कबूल ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका यहाँ आना
اس محفل کو سجانا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، جو کچھ آپ نے عبادات کی اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ایک پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ عرس 11 شریف ہے، 24 تاریخ کو بروز اتوار، اسی طرح سے آپ تشریف لائیں اور اپنے تمام دوست احباب کو دعوت دیں، ان کو بھی ساتھ لائیں تاکہ وہ بھی اپنی آرزوؤں اور تمنائیں پوری کرا سکیں۔ تو اب دعا کرتے ہیں، اپنی اپنی نیک مرادیں اپنے دل میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔